जिस व्यक्ति ने पार्टी के फेवर में काम नहीं किया है उन सब की पहचान की जाएगी। और पहचान जो पार्टी छोड़ के चले गए वो तो चले ही गए हैं, वो दोबारा से आने के भी प्रयास में है। लेकिन हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में पटका डाल के नई ज्वाइनिंग पर रोक लगा रखी है। ये हैं हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, जिन्होंने साफ साफ कह दिया है कि चुनाव जैसी महत्वपूर्ण घड़ी में साथ छोड़ने वालों को दोबारा पार्टी में एंट्री नहीं दी जाएगी। दरअसल नतीजों से पहले ऐसा माहौल बनाया गया था कि सत्ता में कांग्रेस की महज अब औपचारिकता रह गई है। हरियाणा सरकार से बीजेपी की विदाई और कांग्रेस की वापसी तय है। ऐसे माहौल में बड़ी संख्या में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बगावत की, जिनमें कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं। वहीं कुछ लोगों ने पार्टी में रहकर ही भीतरघात का काम किया। अब जब बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए जीत की हैट्रिक लगाई है, तो बागी अब वापसी का रास्ता बनाने में जुट गए हैं। वापसी का मोह पाले ऐसे नेताओं को मोहन लाल बड़ौली ने बड़ा झटका दिया है। उन्होंने दो टूक कहा कि फिलहाल उन्हें किसी भी सूरत में पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो पार्टी के काम में लगा रहता है, लेकिन फिर भी राजनीतिक सोच के साथ बहुत सारे ऐसे भी कुछ कार्यकर्ता थे जो कांग्रेस पार्टी का झूठा जो नैरेटिव था कि कांग्रेस आ रही है, इस प्रकार का जो वातावरण कांग्रेस ने बनाया था। सभी पार्टियां अपना वातावरण बनाती हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो मजबूती से लगा था उसने भी अपना वातावरण बना रहा था। वो भी कह रहा था भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार आएगी। एक तरफ वातावरण बना हुआ था कि कांग्रेस की सरकार आएगी। उस दुविधा में जो कार्यकर्ता विचलित हुआ, वो कुछ कार्यकर्ता हमारे चुनाव से पहले भी पार्टियां बदलने का काम हुआ, और कुछ कांग्रेस के नेता भी हमारी पार्टी में नई ज्वाइनिंग हुई। अन्य दलों से भी हमारी पार्टी में भी जुड़े, उस पार्टी में भी जुड़े। कुछ कार्यकर्ता ऐसे थे जो चुनाव के वितरण के बाद जब चुनाव चला उस समय भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं के मन खराब हुए हैं, उन्होंने भी काम नहीं किया। तो हमारे संगठन की बहुत सारी आंखें हैं। हमारे संगठन ने उस प्रकार की, जैसे मैं आया हूं तो आज भी मेरे को कोई ना कोई नई जानकारियां मिलेंगी। जिस व्यक्ति ने पार्टी के फेवर में काम नहीं किया है उन सब की पहचान की जाएगी। और पहचान जो पार्टी छोड़ के चले गए वो तो चले ही गए हैं, वो दोबारा से आने के भी प्रयास में है। लेकिन हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में पटका डाल के नई ज्वाइनिंग पर रोक लगा रखी है। जब तक हमारा ये संगठन का पर्व चलेगा, जब तक हमारे संगठन की नई रचना होगी, हमारे बूथ की कमेटियां बनेंगी, हमारे मंडल की कमेटियां बनेंगी, जिले की कमेटियां बनेंगी, प्रदेश की बनेगी और राष्ट्रीय लेवल पर भी बनेगी। जब तक ये प्रक्रिया चलेगी, जब तक उन लोगों को दोबारा से पार्टी में ना आए जिन्होंने पार्टी छोड़ दी थी या दूसरी पार्टियों से जो आना चाहते हैं, तब तक के लिए उस पर रोक लगाई गई है। और पार्टी का जो हमारा बड़ा संगठन है वो हर कार्यकर्ता की रिपोर्ट संगठन के पास आएगी। बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठनों ने भी काम किया है, वो भी हमें फीडबैक दे देते हैं कि फला कार्यकर्ता का मन खराब था। तो जिनका मन खराब हुआ था वो समय आने पर उनके मन भी ठीक होंगे, फिर दोबारा से उन पर विचार करेंगे। इससे पहले पिछले दिनों करनाल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कह चुके हैं कि चुनाव के दौरान पार्टी छोड़कर गए बड़े नेताओं की वापसी का निर्णय केंद्रीय नेतृत्व लेगा। पार्टी है अभी विचार मंथन करके ऐसा, क्योंकि पार्टी के अंदर सभी का अधिकार है, अगर कोई अपनी गलती को सुधार करके आना चाहेगा तो हमारा पार्टी का सीनियर लीडरशिप वो बैठ करके विचार करेगी, किसको रखना है, किसको लेना है, किसको नहीं लेना, वो अभी विचार होगा। बता दें कि पिछले दिनों गोहाना में बीजेपी के एक कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने भी चुनाव के दौरान दगा देने वाले लोगों को वापसी न करने देने की मांग मुख्यमंत्री सैनी और प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली से की थी। बात करें बड़े चेहरों की जिन्होंने चुनाव के दौरान बीजेपी छोड़ी, उनमें पूर्व कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला और पूर्व सांसद अशोक तंवर शामिल हैं। चौटाला रानिया से टिकट नहीं मिलने के कारण बागी हो गए थे। वहीं तंवर ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अचानक महेंद्रगढ़ में आयोजित राहुल गांधी की सभा में कांग्रेस ज्वाइन कर बीजेपी की भारी फजीहत करा दी थी। ऐसे में अब इनकी वापसी मुश्किल बताई जा रही है। झज्जर से दिनेश मेहरा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।